क्या कभी तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आया है जब लड़ाई सामने खड़ी हो, चुनौतियां हर तरफ से दबाव डाल रही हो और तुम्हारा मन घबरा रहा हो? ऐसे समय में अगर तुम्हारे साथ कोई ऐसा हो जिसकी आवाज, जिसकी उपस्थिति तुम्हारे दिल को हिम्मत और आत्मविश्वास से भर दे, तो क्या तुम वही शांति और शक्ति महसूस करोगे? आज के श्लोक गीता में देखो कैसे श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम के शंखनाद ने पूरे युद्ध भूमि में एक अलग ऊर्जा जगा दी। ये केवल शंख की आवाज नहीं थी, ये आत्मबल, विश्वास और विजय का उद्घोष था। श्लोक: पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमो महाशंखम भीम कर्मा वृकोदरः। अर्थ: ऋषिकेश श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। गहरी और विस्तृत जीवन शिक्षाएं। नेता की उपस्थिति आत्मबल जगाती है। बेटा सोचो, जब तुम अकेले होते हो तो डर कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही तुम्हें लगता है कि कोई सशक्त व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम्हारा डर आधा हो जाता है। श्री कृष्ण का शंखनाद केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह पूरी पांडव सेना को यह एहसास दिला रहा था कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे जीवन में भी ये सत्य है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा मार्गदर्शक, गुरु या मित्र हो जो तुम्हें संभाल ले, तो तुम्हारा आत्मबल 10 गुना बढ़ जाता है। गीता सिखाती है सच्चा सहारा वही है जो डर के क्षण में तुम्हारे आत्मबल को जगाए। संकेत जितना गहरा, असर उतना स्थायी। बेटा, शब्दों से हम प्रेरणा देते हैं, लेकिन संकेतों का प्रभाव और भी गहरा होता है। शंखनाद केवल ध्वनि नहीं था, वह एक प्रतीक था। कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, हर शंख का नाम और ध्वनि सैनिकों के दिल में साहस भर रही थी। तुम भी देखो, अगर तुम सिर्फ कहो मैं कर लूंगा और चुप रहो तो असर कम होगा, लेकिन अगर तुम तुरंत कोई कदम उठाओ तो लोग तुम्हें देखकर प्रेरित होंगे। गीता सिखाती है कर्म का संकेत शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। संकट की घड़ी में टीम को एकजुट करना जरूरी है। बेटा, क्या कभी तुम्हें लगा है कि परिवार या टीम बिखरी हुई है? कोई इधर देख रहा है, कोई उधर, मनोबल गिर चुका है। उसी समय अगर एक जोरदार संकेत मिले तो सब एकजुट हो जाते हैं। शंखनाद ने यही किया। पांडव सेना को याद दिलाया गया, हम सब एक हैं, हम सब साथ हैं। जीवन में भी जब तुम्हारा परिवार टूटने लगे तो तुम्हें ही वह पहला कदम उठाना होगा जो सबको फिर से एक कर दे। गीता सिखाती है संकट में जो जोड़ता है वही सच्चा नेता है। भीतर की शक्ति को जगाना पड़ता है। बेटा, असली शक्ति बाहर से नहीं आती, वह पहले से ही तुम्हारे भीतर होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। शंख की ध्वनि ने सैनिकों के भीतर छिपे आत्मविश्वास को बाहर निकाला। तुम्हारे जीवन में भी कई बार ताकत तुम्हारे अंदर सोई रहती है, बस कोई एक धक्का, कोई एक प्रेरणा और वही ताकत तुम्हें आगे बढ़ा देती है। गीता सिखाती है असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है, उसे जगाना सीखो। विश्वास का उद्घोष हर डर को मिटा देता है। बेटा, डर हमेशा भीतर से खाता है। अगर तुम डरते हो तो हजारों लोग तुम्हें देखकर डर जाएंगे, लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास से खड़े हो तो लाखों लोग तुम्हें देखकर साहसी बनेंगे। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम का शंखनाद यही उद्घोष था। हम डरे नहीं हैं, हम विजय के लिए तैयार हैं। तुम्हारे जीवन में भी यही सत्य है। अगर तुम आत्मविश्वास से घोषणा कर दो कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आधी लड़ाई उसी क्षण जीत लेते हो। गीता सिखाती है विश्वास की घोषणा ही विजय का पहला कदम है। बेटा, ये श्लोक हमें दिखाता है कि संकट की घड़ी में केवल हथियार नहीं, बल्कि आत्मबल, संकेत, एकता और विश्वास ही असली विजय के हथियार होते हैं। अगर तुम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाओगे तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें डरा नहीं पाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।